सो नेक्स्ट जो आपके पास डिजीज़ है वो है आपके पास डायबिटीज़ और उसके प्रिवेंटिव आसन, यानी ये जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। सो पहले हम बात करते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक बहुत ज़्यादा डेंजर डिजीज़ होती है, इट इज़ वेरी सीवियर डिजीज़, जिसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी कि डायबिटीज़ का अगर लेवल बढ़ गया तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सपोज़ आप रीनल फेलियर हो सकता है, आपको लॉस ऑफ विजन हो सकता है, आपके पास एम्प्यूटेशंस ऑफ लिम्स हो सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आपको हो जाती हैं। सो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है, वो जो शुगर है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में बनना शुरू हो जाती है। यानी कि आपकी जो शुगर है बेसिकली वो आपके डिफरेंट पार्ट्स के जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके थ्रू यूज़ होनी चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग यूज्ड बाय द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, वो जो शुगर है वो आपके ब्लड स्ट्रीम्स में बनना शुरू हो जाती है। सो बेसिकली हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। वो हार्मोन क्या करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है हमारे ब्लड में। सो कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, इंसुलिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, या इंसुलिन प्रॉपरली हमारी बॉडी में काम नहीं करता। ठीक है। सो एक ऐसी डिजीज़ होती है हमारी बॉडी में जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। सो बेसिकली जो डायबिटीज़ होते हैं वो 2 टाइप के फाइंड होते हैं। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, दैट इज़ टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती, योर बॉडी डू नॉट प्रोड्यूस, यानी कि जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड है वो आपकी इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करते, जिस वजह से आपको बॉडी में इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, इस डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है उसमें सफिशेंट अमाउंट में या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, और अगर इंसुलिन प्रोड्यूस करती भी है पेनक्रियाटिक ग्लैंड तो वो बॉडी में सफिशिएंटली प्रॉपर वे में यूज़ नहीं हो पाती। सो टाइप 2 इज़ द मेजर इशू और मेजर काइंड ऑफ कैटेगरी जिसको हम कह सकते हैं। जो डायबिटीज़ जो पेशेंट हैं वो डायबिटिक पेशेंट मोस्टली टाइप 2 डिजीज़ का जो डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन है कंपैरेटिव टू टाइप 1। जो टाइप 1 है वो रेयर केस होता है। सो ये आपके पास हो गए डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, आपके हैंड जो है, हैंड्स और फीट्स नम होने शुरू हो जाते हैं, आपको विजन ब्लर हो जाता है, आप अगर थोड़े से भी बीमार पड़ते हो आपको उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। आपको खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ों से कोई भी चीज़ अगर आपको अफेक्ट करिए तो आपका उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। आपकी जो चोट होती है वो जल्दी से भरती नहीं है, आपको चोट ज़्यादा टाइम तक लग के रखती है। ठीक है। अब है कि क्या क्या इसके लिए प्रिवेंटिव आसन हैं, क्या आसन आप कर सकते हैं। द फर्स्ट इज योर भुजंग आसन। भुजंग आसन में क्या होता है, तो भुजंग आसन क्या होता है कि इन दिस पर्टिकुलर आसन द पोस्चर ऑफ योर बॉडी रिमेन्स लाइक अ स्नेक, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज भुजंग आसन। यानी इसमें आपके जो बॉडी का पोस्चर है वो एक स्नेक की तरह रहता है, इसलिए इसको भुजंग आसन कहते हैं। इसमें आपने अपने बेली के थ्रू अपने ग्राउंड पे आपने लेटना होता है, उसके बाद अपने अपने हैंड्स को क्या करना होता है, बिल्कुल अपने शोल्डर के पास रख के अपने बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रू योर हैंड्स यू आर सपोज टू लिफ्ट अप योर बॉडी। जब अपने बॉडी को लिफ्ट अप करते हैं आपने अपने बिल्कुल जो आपका हेड होता है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, यू आर सपोज टू फॉर्म अ सेमी सर्कल। ऐसे आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल करना होता है, आपकी जो बिल्कुल जो चेस्ट पोर्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और भुजंग आसन को आपने क्या करना है, कम से कम थोड़े टाइम तक आपने वहाँ पे रुकना है और 3 से 5 बार आपने भुजंग आसन को प्रैक्टिस करना है। भुजंग आसन करने से आपके बेनिफिट्स क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है, आपका यूरिनरी ब्लैडर लीवर की प्रॉब्लम जो भी होती है, आपके अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो सारी आपकी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। नेक्स्ट इज पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में क्या होता है, आपने अपने लेग को फॉरवर्ड करके आप बैठते हैं, ग्राउंड पे बैठने के बाद आपने अपने टोज़ को पकड़ के रखना होता है अपने फिंगर्स के थ्रू, दोनों पैरों को टोज़ को अपने फिंगर्स के थ्रू पकड़ के रखना होता है। पकड़ने के बाद आपने क्या करना होता है, अपने हेड को धीरे धीरे बेंड करना होता है, नीज़ को टच करना होता है, नीज़ आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, आपका बॉडी एंगल बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। आपने एक्सेल करना है और यही चीज़ें आपने कम से कम 10 से 12 बार करनी है गुड परफॉर्मेंस या गुड रिजल्ट्स के लिए। इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि अगर आपको गैस से रिलेटेड कोई इशू है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है, ओबेसिटी, अस्थमा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपकी स्किन डिजीज़ क्या है, क्योर हो जाती है। नेक्स्ट जो आपके पास आसन है दैट इज़ योर पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में आपके पास क्या होता है कि आपने ग्राउंड पे लेटना होता है, उसमें आपके जो फीट हैं यानी कि जो लेग्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। बाद में आपने अपने बॉडी से क्या करना है, एयर एक्सहेल करनी शुरू करनी है। वाइल एक्सहेलिंग आपने अपने दोनों थाइस को अपने एब्डोमेन रीजन पे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और अपने बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर के आना और अपने उसको थाइस को अपने एब्डोमेन रीजन से एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है। ये होता है आपके पास इस आसन, इसको भी आपने कुछ टाइम तक करना है और 3 से 4 बार आपने इस आसन को करना होता है। इस आसन में बेसिकली क्या होता है, आपकी जितनी भी लीवर की प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, आपकी फैट्स होती हैं, डायबिटीज़ होती हैं, ये सारा का सारा प्रॉब्लम
दूर हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास अर्ध मस्तेंद्र आसन है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब जो नेक्स्ट आपके पास है दैट इज़ योर अस्थमा और उसके प्रिवेंटिव आसन जो भी हैं। सो अस्थमा बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? अस्थमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके आपके एयरवेज या तो ब्लॉक हो जाते हैं या तो इतने नैरो हो जाते हैं कि आपको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होती है। सो अस्थमा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको क्या हो जाती है, आपकी जो अस्थमा की वजह से आपकी जो एयरवेज हैं वो स्वेल हो जाती हैं, जिसकी वजह से म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अगर आपको अस्थमा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम या सीवियर हो जाए तो आपको कफिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और आपको बेसिकली अस्थमा अटैक पड़ते हैं। जितने भी अस्थमा पेशेंट्स हैं आर एडवाइज टू अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ स्मोक्स, जितने भी होते हैं एयर से जितने भी स्मोक निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे स्मोक है जो हार्मफुल स्मोक है, किसी सिगरेट का स्मोक हो गया, किसी फैक्ट्री का स्मोक हो गया, उनसे उनको दूर ही रहना चाहिए। और बेसिकली जो अस्थमा पेशेंट है उनको अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट एट नाइट बहुत ज़्यादा कफिंग की प्रॉब्लम होती है। सो अस्थमा एक ऐसी डिजीज़ है जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, बट वी कैन क्योर इट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी फिनिश्ड और इट कैन नॉट बी वैनिश्ड, ठीक है। अब आपके पास डिफरेंट आसन हैं जो बताए गए हैं, मेजर्स हैं। पहले आपके पास सुख आसन। सुख आसन में क्या होता है, आपको बिल्कुल अपनी बॉडी पोस्चर को बैठना होता है। यू आर सपोज टू सिट विद द लेग्स इन द क्रॉस पोजीशंस। सिट करने के बाद योर स्पाइनल शुड भी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आफ्टर दैट यू आर सपोज टू प्लेस योर हैंड्स, आपने अपने हैंड्स रखने होते हैं नीज पे, एक उनको पोस्चर रखना होता है और उसके बाद आपको अपनी आइज़ को ब्लाइंड करना होता है, फोल्ड करना होता है, आँखों को बंद करना होता है, ठीक है। और उसके बाद अपने आप को रिलैक्स करना होता है। रिलैक्सेटिव आसन होता है, अपने आप को रिलैक्स करना है और ऐसा आपने काफ़ी टाइम तक करना है। 3 से 5 मिनट के लिए आपने इस आसन को बार बार रिपीट करना है। इस आसन के एडवांटेजेस क्या है? पहला तो अस्थमा क्योर होता है, दूसरा होता है आपके फिजिकल मेंटल हो गया, आपका माइंड काम होता है, स्ट्रेस एंजाइटी इन सब चीज़ों से आपको क्या होता है, काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। नेक्स्ट आपके पास आसन है चक्रासन। सो दैट पर्टिकुलर आसन इज कॉल्ड चक्रासन बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर आसन योर बॉडी विल टेक द पोजीशन ऑफ अ सर्कल। आपकी जो बॉडी है वो एक सर्कल का पोजीशन लेगा। चक्रासन में क्या होता है कि आपने फ्लोर पे बिल्कुल लाई डाउन होना होता है। उसके बाद अपने बॉडी को मिड पोर्शन से हाथों के थ्रू ऊपर करना होता है, अपने बॉडी को अपलिफ्ट करना होता है। आपकी बैक बिल्कुल क्या होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर वे में वो उठी होनी चाहिए। आपके हैंड्स और लेग्स दोनों स्ट्रेट होने चाहिए। चक्र आसन करने से डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला है कि आपकी जो किडनी है, थायराइड ग्लैंड है, उसकी प्रॉब्लम कम हो जाती है, अस्थमा नहीं होता। चौथा, आपका जो डिप्रेशन प्रॉब्लम है वो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है गोमुख आसन। गोमुख आसन में आपके पास होता है कि आपने अपने ग्राउंड पे सिट करना होता है। आपके लेग्स होने चाहिए फॉरवर्ड की तरफ स्ट्रेच होने चाहिए। आपके जो दोनों लेग्स होते हैं वो आपके बटक्स या फिर आप बोल सकते हैं बुटेक्स या फिर हम बोल सकते हैं अपने हिप्स को इस तरीके से आपने लिफ्ट करना है, हिप्स को उनके अंदर वो आने चाहिए और बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में होने चाहिए, ठीक है। यानी वो आपस में एक दूसरे को टच करने चाहिए। आफ्टर दैट आपने अपने हैंड्स को बैक शोल्डर के बैक में ले जा करके फोल्ड करना और अपने फिंगर्स को आपस में होल्ड करके रखना है। सो इस आसन के डिफरेंट एडवांटेजेस है। पहला है कि आपकी बॉडी इलास्टिसिटी हो जाती है, इलास्टिसिटी ऑफ योर बॉडी इंक्रीजेस, योर बॉडी बिकम्स फ्लेक्सिबल। आपके लंग्स का प्रॉब्लम जो भी है वो ख़त्म हो जाता है, आपका स्ट्रेस और डायबिटीज़ प्रॉब्लम ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट आपके पर्वत आसन। पर्वत आसन इज अ नॉर्मल आसन। पर्वत आसन में आपने बैठना होता है, अपने लेग्स को क्रॉस करके अपने दोनों हैंड्स को आपने एकदम ऊपर एकदम स्ट्रेच करना होता है और आपके दोनों पाम्स आपस में जुड़े होने चाहिए, जस्ट लाइक यू डू नमस्कार। इस तरीके से आपने उनको हैंड्स को जोड़ के रखना है। आपकी एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और आपके हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। इसके भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला है कि आपकी हाइट बढ़ती है, आपका फैट कम हो जाता है, आपकी स्पाइन से दिक्कत दूर हो जाती है, बैक की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है भुजंग आसन और पश्चिमोत्तान आसन। भुजंग और पश्चिमोत्तान आसन मैंने आपको पहले भी बता दिया। सो ये सब था आपकी अस्थमा और उसके प्रिवेंशन के बारे में। सो अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर हाइपरटेंशन एंड द प्रिवेंटिव आसन्स। हाइपरटेंशन बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है, हाइपरटेंशन इज अ मिडिल एज प्रॉब्लम और हाइपरटेंशन को हम कह सकते हैं, हाइपरटेंशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम। यानी कि जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। मिडिल एजेस में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम पाई जाती है। सो बेसिकली हार्ट का फंक्शन क्या होता है कि वो हमारे ब्लड को क्या करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में सप्लाई करता है थ्रू आर्टरीज। अब क्या होता है कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो आपकी ब्लड होती हैं, यानी कि वो क्या करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो सारे ब्लड को क्या करता है, पुश करता है, ठीक है।
थ्रू ब्लड वेसल, ब्लड थ्रू वेसल्स, वेसल्स के थ्रू वो सारे ब्लड को पुश करता है और जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। दूसरा होता है कि जब दो हार्ट बीट के बीच का प्रेशर बढ़ता है तो इसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। बेसिकली ये बायोलॉजिकल, प्रॉपर बायोलॉजिकल टर्म है, बट आपने जस्ट टू मेक एन रफ आइडिया कि ये चीज़ें होती हैं, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। अब क्या होता है कि जो बीपी होता है इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन mmHg, दैट इज़ मिलीमीटर, दैट इज़ मिलीग्राम ऑफ मर्करी, यानी कि mm ऑफ मर्करी, यानी Hg मर्करी के थ्रू इसको मेजर किया जाता है। सो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर कंसिडर किया जाता है वो 120/80 mmHg कंसिडर किया जाता है। एबनॉर्मल क्या होता है कि जब व्हेन द लिमिट एक्सीड्स बियॉन्ड 140/90 mmHg इट इज़ कंसिडर्ड एज द पर्सन इज हाइपरटेंशन, और कह सकते हैं कि हैविंग सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ओके, अब ब्लड प्रेशर के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं हाइपरटेंशन की जो कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट आसन आपके पास आता है तड़ासन। तड़ासन में क्या होता है, आपने बिल्कुल ग्राउंड पे स्टैंड करना होता है, अपने हाथों को आपने बिल्कुल ऊपर कर देना है। हाथों को ऊपर करने के बाद अपने हील्स को अपना ऊंचा करके टोस के थ्रू आपने बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी करके खड़ा होना होता है। तड़ासन के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, आपकी अस्थमा प्रॉब्लम कम हो जाती है, आपको हाइपरटेंशन, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, ठीक है, आपकी बॉडी है वो रिलैक्स और फ्लेक्सिबल हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास वज्रासन। वज्रासन मैंने आपको बता चुका है। नेक्स्ट पवन मुक्त आसन भी मैंने आपको बता दिया है, भुजंग आसन भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो नया है दैट इज़ अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में आपको बिल्कुल एकदम स्टिल स्टैंड करना होता है, आपने अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स पे रखना होता है बैक साइड से, उसके बाद आपने पीछे की तरफ झुकना होता है और आप धीरे धीरे करके अपने बॉडी को पीछे की तरफ झुकाते हैं और एक प्रॉपर बॉडी मेंटेन करते हैं, ठीक है। ऐसा आपने 10 से 12 बार करना होता है, कुछ टाइम के लिए आपको वहाँ पे खड़े रहना पड़ता है। ये जो आसन है इसकी डिफरेंट एडवांटेजेस है। सपोज आपको बैक पेन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती हैं, मसल्स आपकी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, इसके अलावा अस्थमा, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बेसिकली जो आसन हैं इनके एडवांटेजेस सारे मोस्टली सेम ही होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ आसन ऐसे हैं जिनके एडवांटेजेस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो जब आप एक बार पढ़ेंगे आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास होता है शवासन। शवासन सबसे इजी आसन होता है इन दिस पर्टिकुलर थिंग। व्हाट इज नोन एज शवासन मीन्स इन दिस पर्टिकुलर आसन यू आर सपोज टू लाई लाइक अ डेड बॉडी। आपको एक डेड बॉडी की तरह गिरना होता है, कुछ नहीं करना, आपने अपनी बॉडी को बहुत रिलैक्स छोड़ देना होता है। एक डेड बॉडी की तरह आपने पूरे फ्लोर पे लाई डाउन करना है, गिर जाना है। उसके बाद आपने अपने हैंड्स, अपने फीट्स, अपने लेग्स सबको एकदम रिलैक्स छोड़ देना है और अपनी आंखें फोल्ड करके आपने बिल्कुल लेट जाना है। ऐसा आपने 10 से 12 मिनट के लिए करना है और ये सबसे बेस्ट आसन है जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है, माइंड बहुत काम और कंपोज हो जाता है, आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाती है। इसके अलावा आपकी जो डिप्रेशन प्रॉब्लम है वो सब आपको बिल्कुल दूर हो जाती है।